प्रकाश राजभर जी को ढूंढ रहे हैं। जो आहिर से बोल रहे थे 12 बजे बुद्धि खुलेगी, सबकी बुद्धि खुल गई है। कोशिश नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की। अब ओम प्रकाश राजभर की तलाश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कौने गढ़ हम कूदा है। बाबा कहें हम तो छोड़े बाटी राजभर के ऊपर, राजभर दे जय हम का जीताई, और अब की देहन हम का घोसी में फंसाई। अब की बात देखो, राजभर फंसा दी नहीं बाबा को। ओम प्रकाश राजभर का वही कहाँ हेराई गई तोहरे अकिलिया मंगरू चाचा हो, और घोसी में जीत गई बा साइकिलिया मंगरू चाचा हो। विधानसभा घोसी से विधायक बनते दारा सिंह चौहान विधानसभा में जाते तो कहीं न कहीं मंत्री बनकर आते, ये सपना चूर-चूर हो गया। जिस प्रकार जनता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किए थे, जनता ने उनके साथ खिलवाड़ करके पराजित करके आजमगढ़ भेज दिए। अभी उन्हीं सारे मुद्दे बातचीत करने के हमारे साथ जुड़े हैं सिंगर हरिकेश यादव जी। और जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि दारा सिंह चौहान वहां से जीत जाते, और साथ साथ ओपी राजभर जो है कि आश्वासन भी दिए थे अगर दारा सिंह चौहान विधानसभा में जीतकर विधायक बनकर जाते तो उन्हें मंत्री बना करके विधानसभा घोसी में भेजते, लेकिन वो सपना चूर चूर हो गया और तमाम प्रकार के एलिगेशन अब लगाया जा रहा है ओपी राजभर पे। अब वही सारे मुद्दे बातचीत करने के सबसे पहले हमारे चैनल भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शक को। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप विधानसभा में गए थे और दहाड़ चले आए हुए थे, और आपने कहा था कि जिस प्रकार से साइकिल दहाड़ के निकल जाएगा, और वाकई में साइकिल दहाड़ दिए और 42,000 प्लस ऑटो से। जी, हम तो वहाँ पर भी वादा करके आए थे ओम प्रकाश राजभर जी से कि अगर यहाँ पर भाजपा नहीं हार जाई, मैं अपने बाप का पैदा नहीं, आपसे वादा किया था ना। तो सामने रिजल्ट आया। तो राजभर जी हम पहले भी बताए थे, राजभर जी अब बाबा जी से कौन सा सवाल देंगे। तो बाबा जी बुलाएंगे राजभर को, अब 2 दिन बाद बुलाएंगे कि का हो राजभर भैया ये का कह दिला। तो समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहा, तो हमारे साथ ही आप कह दिया। अब बताइए हम आपको नहीं रख पाऊंगा। अब ओम प्रकाश राजभर का वो हाल होगा, एकदम न घर के बहन न घाट के बहन, एकदम ओम प्रकाश राजभर खत्म हो चुके हैं। इनका कोई, हम तो पहले भी बताए थे कि उनके लोग ने उनका श्रद्धांजलि कर दिया है। उनसे क्या मतलब है? ये तो जो है कि वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे और उनका सहयोगी पार्टी है उनका। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी यही बोल रहे थे ना कि लड़ाई दारा सिंह बनाम सुधाकर सिंह की नहीं है, यह लड़ाई ओम प्रकाश बनाम अखिलेश की है। तो लड़ाई ने जनता ने दिया, फैसला दिया जनता ने, अखिलेश को ऐतिहासिक वोट से जनता ने जिताया। यानी विधानसभा घोसी की जो जनता है, जनता के साथ जो खिलवाड़ किए थे दारा सिंह चौहान, जनता ने उनके साथ खिलवाड़ करके उन्हें वापस भेज दिया। जनता सब कुछ जानती है। जनता आजकल किसी के बहकावे में नहीं आती है। जनता आजकल अपने मत, अपना विचार से अपना मत करती है। जनता जान रही है कि दल बदलू नेतन के, पहले भी गाना बताए थे कि दल बदलू नेतन के अब घोसी से भगाना है, और चाचा सुधाकर के अब की जिताना है। तो चाचा सुधाकर को ऐतिहासिक जीत दिला करके उनको जो है दारा सिंह चौहान को जनता सिखा दिया है। ओपी राजभर जिस प्रकार से लगातार ललकारते रहे कि जो है कि सुधाकर सिंह वहां से हार जाएंगे और भारी मतों से दारा सिंह चौहान जीतेंगे, और जीतने के बाद में उन्हें मंत्री बनाकर उन्हें घोसी में भेज देंगे, तो सपना चूर चूर हो गया। ओम प्रकाश राजभर का वही कि कहाँ हेराई गई तोहरे अकिलिया मंगरू चाचा हो, अरे कहाँ हेराई गई तोहरे अकिलिया मंगरू चाचा हो, और घोसी में जीत गई बा साइकिलिया मंगरू चाचा हो। तो साइकिल जीती है घोसी में, और ऐतिहासिक जीत घोसी की जनता को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को आपने सबक सिखा दिया। मैंने कह के आया था घोसी में, घोसी वाले जनता ने, हम तो भैया 5-6 दिन प्रचार किए थे। अरे निरहू जी कह रहे हैं तो उनके जो एक मौका दिया जनता, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायक बने हुए थे, जनता ने फिर मौका दिया, लेकिन अगली बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जनता ने मौका नहीं, जनता ने अब अच्छी तरह जान लिया है बीजेपी का सफाया होने वाला है। पहले भी बताए थे कि ये लोग उधरिया गए हैं, इन लोग का अब कहानी समाप्त होने वाला, जैसे चूटा मरक रहा है तो पंखा जामत लोग कहते हैं ना, इसलिए जो है अब भाजपा लोग अब समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जो भी बोल रहे हैं अबाट बबाट, देखो ओम प्रकाश राजभर जी घोसी में क्या नहीं बोल दिए, आया परिणाम। अब ओम प्रकाश राजभर जी को ढूंढ रहे हैं, जो आहिर से बोल रहे थे 12 बजे बुद्धि खुलेगी, सबकी बुद्धि खुल गई है। कोशिश नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की। अब ओम प्रकाश राजभर की तलाश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कौने गढ़ हम कूदा है, क्योंकि पियरका मेढक हैं, कौन से गढ़ हम कूद गए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी वाले इतना बोलते नहीं है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं समाजवादी पार्टियों के एक प्रत्याशी जीते क्या, और जो है कि बवाल खड़ा कर दिए। तमाम यादव लोग जो है कि आ जाते हैं, सर में पगड़ी बांध कर जो है उतावला हो जाते हैं। अरे बीजेपी वाले जब बोलने आएगा तब तो बोलेंगे। एक बता दो, कोई एक हमारे उम्र का कोई लड़का एक बीजेपी वाला हो बस बोल दे, आप जाइए पत्रकारी भैया कर लीजिए, कोई भी हमारे उम्र का लड़का अगर बोल दे भैया बीजेपी के पक्ष में, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि हमारे बाबा ने
सार छोड़कर हमारे किसानों का सत्यानाश कर दिया, यही बोलेगा। अरे जो बोला उसका जाता है भैया, जो उत्तर प्रदेश में काम करता है। अखिलेश यादव को मैं क्यों बोलता हूँ, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दिए है, गंगा बहा दिए हैं। लेकिन लगातार हारते भी चले जा रहे हैं। हारते चले आए। अब अरे भैया 2 साल ऐसा था जनता को भरमा दिया गया, जनता को भरमा करके भाजपा वाले जीत गए। राशन फ्री किए, ये किए, वो किए, सब करके जुमलेबाजी करके जनता को बहका दिया। निकल जनता अब सब सीख गई है। अगर अब 24 में अगर जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति आप छोड़ देंगे? हाँ, राजनीति में अभी विधानसभा घोषित सिर्फ चुनाव हुआ, उसमें जीते हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव बाकी है। वो बहुत जो है कि ऐतिहासिक फिर जीत होगी, बीजेपी वाले कह रहे हैं। जो है घोषित विधानसभा एक इतना महत्वपूर्ण चुनाव था, अगर आज ये हार गए होते मनोबल घट जाता। लेकिन घोषित का चुनाव में बताइए भाजपा के कौन सा मंत्री ऐसा बचा था जो नहीं आया था? बाबा से लेकर के याबा तक सब चले आ गए थे। एक स्वतंत्र देव थे, वो धान में वोट हेर रहे थे, धान के खेत में देखे थे फोटो आप, धान के खेत में वोट हेर रहे थे, लगातार बछवा हेर रहे थे, वोट नहीं हेर रहे थे। हमारे बछवा कौन खेत में चरत बा। वो लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है वहां सपा जीत जाती है, और कहीं क्षेत्र में दिखाओ करके जो है कि आजमगढ़ में भी उनके जो है कि ज्यादा यादव रहे तमाम चले, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी कहाँ जीत जाती है भैया? बीजेपी के यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव था, मुख्यमंत्री जो बाबा जी बने हैं ये सिर्फ धोखेबाजी से बने हैं। विधायक हमारे 100 वोट से हरा दिए गए, बाबा दुबे हरा दिए गए, इधर सुषमा पटेल थी वो हरा दी गई थी। हमारे कई विधायक 100 वोट से, 50 वोट से, 200 वोट से हरा दिया गया था। अब ईवीएम को दोष नहीं देंगे? हाँ, ईवीएम को दोष नहीं देंगे, ईवीएम को दोष नहीं देंगे। अच्छा, मतलब जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम को दोष नहीं होता है, और जहाँ प्रत्याशी हार जाते हैं वहाँ ईवीएम को दोष हो जाता है। अरे भैया पूरा मशीन लगाए थे, जनता ने एक तरफा वोटिया दे दिया ना। जनता ने हर बिरादरी, मैंने पहले बताया था, राजभर की वोट एक भाजपा में नहीं जा रही है। राजभर वाले तो डंडा लेकर बैठे थे, ओम प्रकाश राजभर कौने गली में आवत हैं। लेकिन बीजेपी के जब सभा लगा हुआ तो वहाँ झंडा सब ज्यादा झंडा ओपी राजभर का था। वहाँ कहे घोसी में झंडा सुधाकर के लहरे, सबके रिकाट तोड़ी के भइल न विधायक सुधाकर चाचा, कहे ले अपने ओर से तहे दिल से बधाई बा सबके, अरे दोनों हथवा जोड़ी के। तो चाचा जी के अपने जनता को बधाई दे रहे हैं कि मैं समस्त घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आपने दल बदलू नेता को क्षेत्र से भगा दिया और ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखा दिया। आज ओम प्रकाश राजभर जी गड्ढा ढूंढ रहे हैं, जब से चुनाव हार गए तब से बारिश भी हो रही है, उनका मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है, कौने गड्ढा में कूदें। पियरका में जानते हो टोई करे, अब चाहे जाओ घटना खुल जाएगा। दारा सिंह चौहान का सपना चूर हुआ और ओपी राजभर का दावा चूर हो गया। और जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान का सपना था कि मैं विधायक बनूंगा, विधानसभा में जाऊंगा और फिर वापस जो है कि मंत्री बनकर, ये सपना उनका चूर हो गया। लेकिन अभी वो देखना होगा कि ओपी राजभर का सम्मान कितना रहता है। जिस प्रकार से ओपी राजभर विधानसभा घोषित से दावा करते हैं कि हमारे बहुल क्षेत्र के जो बिरादर हैं, यानी जो सुहलदेव पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो सहयोगी हैं, वो बीजेपी में जाएंगे। लेकिन वहाँ उस दिन ऐसा दिखा भी था जिस दिन माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आए हुए थे, और बीजेपी से ज्यादा झंडा सुहलदेव पार्टी झंडा लहरा रहा था। क्या वजह हो गया? जब बाबा जी आए थे, मैंने आपसे भैया कहा था, खरीद लिए क्या जो है चैनल के माध्यम से कहा रहा था, वोट नहीं खरीदे। जनता ने अब की बार एकदम सबक सिखा दिया। बीजेपी वाले को अब की बार उखाड़ फेंकेंगे 24 में। 22 में अब की बार देखो घोसी में जनता ने बता दिया, घोसी से आया संदेश, 24 में आ रहा है इंडिया गठबंधन। हाँ 24 कहेंगे क्या 24 की लोकसभा के लिए क्या कहिएगा? जिस लोकसभा में भैया आपकी बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, और आपकी बार प्रधानमंत्री हट जाएंगे। ओपी राजभर क्या कहेंगे? ओपी राजभर जी 24 में दिखाएंगे नहीं। क्या लगता है? पहली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक सीट की वजह से क्या लगता है उनका सम्मान डाउन हो जाएगा? नहीं, उनका सम्मान एकदम खत्म हो गया। यही उनका बाबा जी परीक्षा लिए थे, परीक्षा में फेल हो गए। यह परीक्षा था उनका कि ओम प्रकाश राजभर जी आए हो पार्टी में, मेरी लाज बचाओ। राजभर तो कहाँ एक तरफा जीत रहे हैं चुनाव। कहाँ गया तुम्हारी वोट भैया राजभर? राजभर जी कहाँ गया तुम्हारी वोट, और कहाँ गए तुम? जनता तुमको भी तो ढूंढ रही है। बहन कुमारी मायावती कहाँ जा रही हैं? बहन कुमारी मायावती आने वाले वक्त बताएगा कहाँ जाएंगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती का भी बहुत वोट नहीं है। अब वो अपना जैसे क्षेत्र में निकलती नहीं है। अब चंद्रशेखर रावण जो हैं वो समाजवादी पार्टी में हैं, इसलिए जनता बहुजन समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हर दल समाजवादी पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ कोई जाने वाला तैयार नहीं है। बताइए, जनता को महंगाई से एकदम पलस्त कर दिया। मैंने आपको गाना सुनाया था ना, अरे वाह रे मोदी चाचा, अरे कैसन सरकार हो गयल, अरे अब का सलाद खइबा, टमाटर वाया अनार हो गयल। तो टमाटर पहले अनार हो गया। कितना महंगाई था? 200 रुपये किलो था। बताइए जनता, बताइए गरीब जनता ने 2 महीने टमाटर ही नहीं खाई।
बताओ, गरीब जनता को बराबर इन्होंने परेशान किया। प्रधानमंत्री ने कितना नौकरी दे दिया बताइए, प्रधानमंत्री ने कितना नौकरी दिया, कितना रोजगार दिया। प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी बराबर फेंका, 15 लाख रुपए का वादा किया, जनता को भरमा दिया। अब यही 2000 देकर जनता को भरमा रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जान गई है। आने वाले वक्त में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, अब इंडिया गठबंधन जीतेगी और 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ओपी राजभर जिस प्रकार से जो है कि उन्हें आप तस्वीर देखे होंगे, वायरल हुआ था, उन्हें कुर्सी नहीं मिला था। अब क्या लगता है क्या होगा? हम तो बता रहे हैं, कुर्सी नहीं, उनका टेबल आउट होता, पीढ़ा नहीं मिलेगा। अब तो एकदम उनकी कहानी खत्म हो गई है। अब जाएंगे ना, बाबा जी सुनी लेता हमारी अरजिया हो, हमारी अरजिया हो, घोसी में हो गई बड़ी धोखा हो। अरे ऐसा नहीं जानत रहिले हमर बिरदरियो न साथ ही दे, ऐसा ना जानत रहिले हमर बिरदरियो न साथे दे, जीत गई समाजवादी वोट से। तो समाजवादी ऐतिहासिक वोट से जीत गई, तो वही बाबा के पास जाएंगे, गोड़े हाथे गिरेंगे, लेकिन बाबा जी माफ नहीं करेंगे, आप बदला लेंगे। यानी ओपी राजभर पहली बात देखो, भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह को भगा दिया। दारा सिंह को बुलाकर पहले तो बना विधायक, यही है थरिया आई आगे, निकल खा नहीं पाया भोजन। लालच बुरी बला है, ऐसा उनका जीता जागा था उदाहरण सामने आया है। ज्यादा चलाक 3 जगह बुड़ते हैं, आपके सामने रिजल्ट आ गया घोषी में। ज्यादा चलाक वर्तमान विधायक, पहले सोचा इस्तीफा दे दिया, उसके बाद चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक हारा। अब कहाँ जाओगे भैया, अब कहाँ जाओगे? अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मंत्री नहीं, राज्य सांसद बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, एक चीज नहीं बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से सपा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोग जो थे अंदर अंदर उनका काम हो रहा था। इन दोनों को हराओ, ये दोनों बहुत खराब हैं, समाजवादी के हैं दोनों को। देखो भैया, कोई अपनी बात नहीं बुलाता है, कोई भी कितनों भी साथ हो जाए, लेकिन अपनी बात नहीं बुलाता है। तो बाबा जी जो थे, बाबा जी ने अपना बदला ले लिया। ओम प्रकाश को खटिया नहीं जमीन पे बैठा दिया, दारा सिंह को खटिया बैठा। अरे लोकसभा चुनाव सामने है, अब अगर ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ओपी राजभर बड़े काबिल आदमी हैं। ओम प्रकाश कोई मतलब नहीं, ओम प्रकाश पास कहाँ उठिया है? वो खाई एकदम 75 जात गिनाते हैं, फलाने ठिकाने 75 जात गिना रही, उनके पास वोट क्यों नहीं है? खाली बोलना आता है उनको। जो बोलेंगे मैं अखिलेश को सफाई पहुंचा दूंगा। हम तो ओम प्रकाश राजभर को उनके घर पहुंचा दिया है। ओम प्रकाश राजभर को घोषित से अपने घर पहुंचा दिया। और ओम प्रकाश राजभर से निवेदन करूंगा कि अब आपकी उम्र हो गई है, राजनीति छोड़ दीजिए, अब अपने घर पर आराम से बैठो। जनता तुम्हारी एकदम ऊब चुकी है, जनता तुम्हारे से साथ नहीं है। हर पार्टी समाजवादी के साथ में हो गई, बीजेपी वाले अकेले हो गए। इसलिए अब की बार बीजेपी की बहुत बुरी हार होने वाली है। 24 में बीजेपी वाले बौखला गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का माटी में मिला दिहला तू सोचल सारा सपना, कि माटी में मिला दिहला तू सोचल सारा सपना। सिराथू में अपन औकात नहीं दिखाई पाया, अपना सिराथू में तो अपनी औकात नहीं दिखा पाए थे। पल्लवी पटेल था, मस्किन चला गया, डिप्टी सीएम बन गया। सीएम तो बने हैं। अरे भैया सरकार बन गई थी, नहीं तो वही ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य बराबर में है, एकदम बराबर में, कोई काटा कम जैसे नहीं रहेगा। जितना हाफ मांडो है उतना ही वो है। हाँ, कोई कम नहीं है। योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी क्या राजभर का सम्मान दे पाएंगे? नहीं, अब एकदम से बाबा जी कहे थे ना, अरे बाबा हे बाबा आवा, अपने घोसी के सिटिया बचावा। तो बाबा कहें हम तो छोड़े बाटी राजभर के ऊपर, राजभर दे जय हम का जीताई, और अब की देहन हमका घोसी में फंसाई। अब की बात देखो, राजभर फंसा दी नहीं बाबा को। कहाँ आवा भैया, आज बाबा जी आ रहे हैं। घोसी में ऐतिहासिक जीत होने वाली है। घोसी की जनता सबक सिखा दिया, और घोसी की जनता को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया। उसके बाद दारा सिंह ओम प्रकाश राजभर को खटिया पे बैठाने का काम किया है। एकदम उनकी कहानी खत्म हो गई। सामने भी चुनाव है, और इस चुनाव भी देखेंगे तो कहीं की जो जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी खत्म हो गया, और चुनाव को भी हार गए, और कहीं न कहीं ओपी राजभर फंस गए। फिलहाल मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जय हिंद।